दिल्ली नगर निगम ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 250 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ VOTING ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ BJP ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ। BJP ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ BJP ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ MCD ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 1349 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 709 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। BJP ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 250 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 247 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13,638 VOTING ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਕੀਤੀ जाए। अपना वोट MCD में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, MCD में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। MCD को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने तो गोवा में, उत्तरांचल में, यूपी में हर जगह दावा किया था। वो तो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे गुजरात में एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे। उन्होंने आदमपुर बाई इलेक्शन में भी कहा था कि हमें 60% वोट मिल रहा है, उनको आधा प्रतिशत मिला, जमानत जब्त हो गई। तो ये उनकी पुरानी आदत है कि कैसे वो झूठ बोलें, कैसा झूठा सर्वे दिखाएं, कैसे लोगों को गुमराह करें। मगर लोग इस बात को जानते हैं कि चाहे वो दिल्ली के दंगे हों तो उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद का हाथ था, चाहे वो हवाला का कारोबार हो तो उनके मंत्री जेल में हैं, चाहे वो शराब के व्यापार में कमीशन लेने का काम उन्होंने किया। दिल्ली वासी जब सारे ऑक्सीजन मांग रहे थे उस टाइम पे कहीं अरविंद केजरीवाल जी या उनके विधायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल MCD के कर्मचारी, MCD के निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देते थे सड़कों पर, चाहे वो गरीबों को खाना खिलाते हुए, चाहे वैक्सीन ऑक्सीजन देते हुए। इसलिए हमारे दिल्ली के लोग बहुत ही समझदार लोग हैं और वो सोच समझ के फैसला करेंगे, एक अच्छी पार्टी को ही चुनेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ और मजबूत करेंगे। देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन हैं और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो।